कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ परिश्रम का फल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 11 परिश्रम का फल। ये एक संवाद है यानी बातचीत है। आइए इसे पढ़ें। पहले दृश्य में एक आश्रम में साधु और उसके शिष्य सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सब बिजी हैं, व्यस्त हैं। रामकिशन नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। रामकिशन एंट्री करता है यानी प्रवेश करता है। कहता है, साधु महाराज प्रणाम। साधु कहता है, आओ रामकिशन, कहो घर में सब कुशल तो है। रामकिशन कहता है, क्या बताऊं महाराज। साधु कहता है, हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। रामकिशन कहता है, घर में खाने के लिए अन्न यानी अनाज तक नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। साधु कहता है, क्या कोई काम धंधा नहीं करते। रामकिशन कहता है, महाराज सब भाग्य का खेल है। भाग्य यानी किस्मत का खेल है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, रामकिशन इतना परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद आना, मैं कोई ना कोई उपाय यानी कोई तरकीब जरूर बताऊंगा। साधु ने उसे खाने का थोड़ा सा सामान देते हुए ये बात कही। रामकिशन बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा यानी मैं आ जाऊंगा। 3 दिन बाद में फिर से रामकिशन लौट के आता है। रामकिशन कहता है, महाराज प्रणाम। साधु कहता है, आओ रामकिशन, तुम तो वचन के पक्के निकले। रामकिशन बोला, महाराज मुझे गरीबी से पीछे छुड़ाने का उपाय बताइए। साधु ने कहा, हाँ जरूर बताएंगे, पहले एक पुण्य का काम कर दो। रामकिशन बोला, भला मैं क्या कर सकता हूँ। साधु ने कहा, देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं। यहाँ का कुआं सूख गया है, इसे थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। रामकिशन बोला, जैसी आज्ञा आपकी, फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिला देंगे ना। साधु बोला, तुम पुण्य काम करोगे यानी तुम अच्छे काम करोगे तो भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे यानी भगवान तुम पर खुश हो जाएंगे। रामकिशन बोला, ठीक है महाराज, लाइए एक फावड़ा। फावड़ा खोदने का एक औजार होता है जिससे मिट्टी खोदी जाती है। साधु बोलता है, यह प्रबंध है, सब प्रबंध है, मतलब सब इंतजाम है, कुएं के पास पहुंच जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं, कुआं काफी गहरा हो जाता है। अचानक यानी एकदम से रामकिशन को एक घड़ा दिखाई देता है। वह उसे उठाकर साधु के पास ले आता है। रामकिशन घड़ा रखते हुए कहता है, महाराज कुएं में से यह घड़ा निकला है। साधु बोला, रामकिशन इस घड़े का मुंह तो खोलो। रामकिशन कहता है, जी महाराज। रामकिशन घड़े का मुंह खोलता है। वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है यानी हैरान रह जाता है। उस मटके में क्या निकलता है, चांदी के सिक्के। साधु कहता है, महाराज इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए, लीजिए संभालिए। वो महाराज से कहता है। साधु कहता है, नहीं रामकिशन, यह तुम्हारे मेहनत यानी परिश्रम का फल है, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है यानी इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। तुमने मेहनत करी तो तुम्हें यह मिला है। रामकिशन कहता है, यह तो आपकी कृपा है। साधु बोला, नहीं रामकिशन, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है यानी किस्मत बनाने के लिए हमें कर्म, कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, तभी हमारी किस्मत बनती है। कर्म करने से फल मिलता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, फिर तुम्हारी गरीबी सदा यानी हमेशा के लिए मिट जाएगी। याद रखो, परिश्रम ही सोने की खान है, मेहनत करने से ही सोना मिलेगा। रामकिशन साधु के चरणों में लेट जाता है। रामकिशन कहता है, महाराज आपने मुझे सच्ची राह यानी सच्चा रास्ता दिखाया है। अब तक मैं आलसी था, मुझे आलस रहता था। अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा यानी कोई भी कमी मैं परिश्रम करने में नहीं छोड़ूंगा। साधु कहता है, जाओ रामकिशन, तुम्हारा कल्याण हो यानी तुम्हारा भला हो। रामकिशन सिक्कों से भरा हुआ मटका यानी घड़ा लेकर चला जाता है। तो देखा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमें मेहनत करने में कभी भी नहीं कतराना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।